Yeah, so let's start from Python. So these are the basic Python topics, not मतलब Python को दो पार्ट में डिवाइड करके रखेंगे. लाइक पहले रहेगा बेसिक पाइथन जो कि कॉमन रहता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के और डेटा साइंस के बीच में, लाइक अक्रॉस. एंड उसके बाद फिर पाइथन फॉर डीएस स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे जो बेसिक पाइथन में कुछ लोगों को ये थोड़ा बहुत ऑपरेटर्स वगैरह आते होंगे. So it will be a repetition. We will cover about data types in Python. Then we will learn about indexing and slicing. Then types of operators, basically control flow statements. फिर functions के अंदर different types of arguments. फिर सबसे जो important part है comprehensions लिखना फटाफट से, वो एक सबसे important part है. वो आपके कोड को नीट एंड क्लीन करता है. लैम्डा एक्सप्रेशन, जनरेटर एक्सप्रेशन थोड़ा सा एडवांस होता है. मतलब अभी मेरे लेवल पे जाके मैं यूज़ करता हूँ, तो आप लोग थोड़े बिगिनर ही होंगे. तो जनरेटर एक्सप्रेशन सिर्फ टाइम इज़ देयर एंड एवरीवन इज़ एबल टू लर्न एवरीथिंग वेल, देन वी कैन कवर दिस एज वेल. बट ये आपसे इंटरव्यू में पूछा भी नहीं जाएगा इतना. ये इसमें लिख दिया है. हाँ, ये डीएस का पार्ट हो गया, नमपाई को एक्सप्लोर करना. नमपाई इज़ अ साइंटिफिक लाइब्रेरी, कंप्यूटिंग लाइब्रेरी, जिसके अंदर मल्टी डायमेंशनल एरे आपके स्टोर हो जाते हैं. एंड फिर पांडास तो सबसे ज़्यादा, मतलब पांडास इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड लाइब्रेरी इन फॉर डेटा साइंस, फॉर डेटा साइंस. तो इसके अंदर हम काफ़ी सारी चीज़ें कवर करेंगे. ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, लाइक कैसे डेटा फ्रेम्स के साथ मैनिपुलेशन करते हैं, कैसे उनको जॉइन करते हैं, कैसे उनके साथ पिवोट टेबल बनाते हैं, कैसे ट्रांसफॉर्मेशंस करते हैं, ये सब कुछ. और इसके बीच बीच में हम इंडस्ट्री केस स्टडीज़ वगैरह देखेंगे. ऐसा नहीं है कि हम लास्ट में देखेंगे, हम हमेशा बीच बीच में देखेंगे. सो दिस विल बी एन ओवरऑल फ्लो. अब आपका मोस्टली सेशन ये रहेगा आज का पाइथन बेसिस, पाइथन पे रहेगा. बीच में हम थोड़ा सा लॉजिक बिल्डिंग पार्ट कर लेंगे, लाइक 2 आवर्स के बाद, तो लाइक 2+1. सो साउंड्स गुड. अच्छा, एनाकोंडा, किसी का एनाकोंडा इंस्टॉल नहीं हुआ है तो चैट पे पिंग करें. सबका हो गया एनाकोंडा इंस्टॉल. ओके. सो या सबसे पहले तो पाइथन इतनी फेमस क्यों हुई, क्योंकि पाइथन एक काफ़ी वर्सेटाइल लैंग्वेज है. तो मतलब एज एन वो सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट, मतलब उससे काफ़ी सारा लाइब्रेरी सपोर्ट है, डेटा साइंस के लिए भी है. तो वो काफ़ी वर्सेटाइल है, क्लाउड के लिए भी है, इसलिए पाइथन इतनी फेमस हुई है. एंड what is the difference between high versus low, high level versus low level language? हाई लेवल मतलब इंग्लिश टाइप में, जिसमें मतलब बहुत शॉर्ट में हम कोई चीज़ लिख सकते हैं, मतलब इजीली ह्यूमन रीडेबल होती है. एंड मतलब क्लोज़र टू हार्डवेयर नहीं होती, जल्दी से अपन कोड कर सकते हैं, सिंपल सा है. एंड लो लेवल लैंग्वेज मतलब जो मशीन के क्लोज होती है, एंड उसका मतलब असेंबली लैंग्वेज इज़ काइंड ऑफ ए लो लेवल लैंग्वेज. हमारे लिए इतना ही बहुत है इसमें. या सो कमिंग टू एन एक्सप्रेशन. एक्सप्रेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यूज़, वेरिएबल्स. वैल्यूज़ मतलब वन कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5, या स्ट्रिंग. वेरिएबल्स जिसके अंदर वैल्यूज़, तो इसमें बताया नंबर्स, इंटीजर्स, ओ इंटीजर्स, फ्लोट्स. वेरिएबल्स एक कंटेनर होगा जिसके अंदर आपका वैल्यूज़ स्टोर होती है. ऑपरेटर्स बेसिकली प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन, ये सब. एंड फंक्शन कॉल्स हम देखेंगे आगे क्या होता है. तो रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड, बेसिकली उस ब्लॉक ऑफ कोड को आप कितनी बार भी कॉल कर सकते हो, कितनी बार भी यूज़ कर सकते हो. जैसे आपने एक सम का ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया या सिंपल इंटरेस्ट का ब्लॉक ऑफ कोड बना दिया, तो उसको आप मल्टीपल टाइम्स यूज़ कर सकते हो. हाँ, ये थोड़ी स्लाइड इम्पॉर्टेंट है. सो असाइनमेंट एक्सप्रेशन,
हम जब एक्सेल पढ़ रहे थे तो हम डबल इक्वल्स टू यूज़ करते थे, डबल इक्वल्स टू यूज़ करते थे ना। हाँ, फॉर असाइनमेंट, नहीं मुझे याद नहीं आ रहा। हाँ, तो यहाँ पे असाइनमेंट के लिए एक्सेल में कंपैरिजन के लिए सिंगल इक्वल्स टू यूज़ करते थे, एंड यहाँ पे असाइनमेंट के लिए सिंगल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं, एंड कंपैरिजन के लिए डबल इक्वल्स टू यूज़ करते हैं। तो असाइनमेंट x इक्वल्स टू एक्स प्लस 3 भी लिख सकते हैं एंड x प्लस इक्वल्स टू 3 भी लिख सकते हैं। यहाँ पे शॉर्ट में अलाउड होता है लिखना इस तरीके से, प्लस इक्वल्स टू 3, तो इसका मतलब होता है x इक्वल्स टू एक्स प्लस 3। ये x मल्टीप्लिकेशन इक्वल्स टू 3 लिखेंगे तो x इक्वल्स टू एक्स इंटू 3, ठीक है। अच्छा, ये 2 प्लस 3 तो सबको पता है। 2 डबल स्टार 3 क्या करेगा? एनीवन? किसी को भी नहीं पता? सर क्या एक्सपोनेंट हो सकता है? हाँ राइट। तो ये 2 डबल स्टार 3, तो क्योंकि मुझे एक कैप वाला याद है, मैं 2 डबल स्टार से कभी याद नहीं करता। so it is 2 to the power 3. What about 7 double slash 2? yes कार्तिक। सर इसमें सिर्फ डिवीजन के बाद इंटीजर वैल्यू आउटपुट में मिलेगा। so डेसिमल पार्ट what do you mean by integer value? मतलब 7 डिवाइडेड बाय कुछ मतलब पॉइंटों में आया 1 पॉइंट कुछ एक्स्ट्रा वैल्यूज में आएगा। इसमें क्या है कि सिर्फ 1 ही मिलेगा आपको आंसर में। ये जुपिटर नोटबुक लॉन्च करने का तरीका है, आप यहाँ से भी कर सकते हैं इस तरीके से लिख करके। सब लोग ये ट्राई करो, खुल रही है क्या ये जुपिटर नोटबुक, यहाँ पर डाल के, और मैकबुक में जा कर के आप कमांड प्रॉम्प्ट में जुपिटर नोटबुक लिख सकते हैं। ये ब्लर हो रहा है, 5G एक्सटेंशन से कनेक्टेड है क्या देखो। सो यहाँ पे आप बोल रहे थे कि 7 डिवाइड बाई 2 क्या आना चाहिए? डबल मॉडुलो 2, वी शुड नॉट रीड इट एज डिवाइड बाय मॉडुलो 2, ठीक है। क्या आना चाहिए, 3 या 4? 3। फ्लोर डिवीजन, फ्लोर का मतलब क्या होता है? सीलिंग। सो एक मिनट, 3.0, हाँ। तो 7 मॉडुलो 2 किया तो फ्लोर, ये हमेशा फ्लोर डिवीज़न होता है। फ्लोर का मतलब होता है कि नीचे, सो जैसे यदि नीचे वाली वैल्यू आएगी तो 3.5 को राउंड ऑफ करके 3 करेगा वो, 4 नहीं करेगा। 4 ऊपर का राउंड ऑफ हो गया, 3 नीचे का राउंड ऑफ हो गया, समझे। अब एक केस देख लेते हैं। फ्लोर नीचे होता है, सीलिंग ऊपर होती है, तो फ्लोर ऑपरेशन और सीलिंग ऑपरेशन, तो फ्लोर मतलब कम करेगा। अच्छा, कोई बता सकता है कि जब हम 7 मॉडुलो 2 कर रहे थे तो 3.5 आ रहा था, ठीक है, वो चीज़ नहीं हो रही यहाँ पर, समझ गए। मॉडुलो नहीं, 7 मॉडुलो तो अलग चीज़ होती है। मॉडुलो में रिमाइंडर आता है, मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया, इसको डिवीज़न ही बोलेंगे। अच्छा, मॉडुलो में क्या होता है? रिमाइंडर आता है, अभी अभी मैंने बोला। तो रिमाइंडर क्या रहेगा 7 मॉडुलो 2 का? रिमाइंडर क्या है? 1, राइट। पहला आपको वो देता है डिविडेंड,
कि मतलब कितने से डिवाइड हो रहा है, एंड ये आपको देता है रिमाइंडर। अच्छा 9 मॉडुलो 2 का क्या आएगा? 1 13 7 मॉडुलो आएगा। 13 मॉडुलो 3 1 1 ठीक है, समझ गए ना सब? मॉडुलो मतलब रिमाइंडर, ये सब काम आते हैं आपके प्राइम नंबर वाला, यदि आप कोड करोगे तो उसमें आपको काम आएगा ये सब। तो पहला है डिवीज़न, दूसरा है मतलब पहला ये इसको क्या बोलते हैं यार, मैं खुद ही भूल गया, बट इट्स ओके। सो ये जब यूज़ करते हैं तो फ्लोर डिवीज़न ही बोलते हैं होंगे, फ्लोर डिवीज़न लिखा हुआ है यहाँ पे। तो ये मतलब आपके काम आएगा। रिलेशनल एक्सप्रेशंस, ये तो सिंपल है। अच्छा ये इक्वल्स टू का सिंबल है, ये नॉट इक्वल्स टू का सिंबल है, ये ग्रेटर देन, ये लेस देन, ठीक है। लॉजिकल एक्सप्रेशंस, सो यहाँ पे दो तरीके के एक्सप्रेशंस है, लॉजिकल एंड बिटवाइज। तो लॉजिकल एक्सप्रेशंस एंड बिटवाइज आप देखोगे तो x ग्रेटर देन 0 ये आपको क्या रिटर्न करेगा? ये जनरली बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा, ट्रू या फॉल्स, राइट, सिंगल। सो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो उस सिंगल वैल्यू का एंड लिया सिंगल वैल्यू के साथ y ग्रेटर देन 0, तो ये जब सिंगल वैल्यूज होती हैं तब एंड यूज करते हैं, और नॉट सिमिलर है। अच्छा ये एंड और नॉट की टेबल सबको पता है? बता देता हूँ एक बार। जीरो वन वन जीरो वन वन जीरो जीरो, एंड में क्या आएगा? इधर ये दिख रहा है या नया स्लाइड बनाना पड़ेगा? 0 0 1 0। तो नया स्लाइड बना देते हैं। हाँ एंड में क्या आएगा? 0 1 का 0, 1 0 का 0, 1 1 का 1, 0 0 का 0, और में क्या आएगा? 1 1 1 0, राइट, सिंपल है। तो बेसिकली जब आपको केवल दो वैल्यूज के बीच में एंड करना होता है, जैसे ए और बी के बीच में, तब आप क्या यूज करते हो? ये वाला एंड। और जब आपको ये बाइनरी फॉर्मेट में एंड करना होता है, जैसे कि मैं बोलूँ यू वांट टू डू, ये समझ में आ गया सबको? ऑब्वियसली ये तो सिंपल है, ठीक है। अब मैं आपको बोलूँ बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ 5 क्या होगा? 1 0 0 1, ये कैसे निकला? 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, नहीं तो फिर ये 1 0 1 होगा सर। हाँ 1 0 1 ये हो गया। तो 5 और 3 के बीच में मैं करूँ तो 3 का क्या होगा? 0 1 1, राइट, 2 to the power 0, 2 to the power 1, 2 to the power 2, तो 0 1 1 होगा इसका। ये 5 हो गया अपना, ये अपना क्या हो गया? 3। इन दोनों के बीच में मुझे एंड करना है, तो मैं ये वाला एंड यूज नहीं करूँगा, मैं ये वाला एंड यूज करूँगा, लॉजिकल एंड। तो वो क्या करेगा? इसको एंड करेगा इससे, इसको एंड करेगा इससे, और इसको एंड करेगा इससे, और फाइनल आउटपुट क्या आ जाएगा बताओ? 1 आएगा सर 1 आएगा।
0 0। 1 आएगा, राइट। सो ये डिफरेंस है। लेट्स ट्राई टू डू इट। सब लोग अपनी जुपिटर नोटबुक खोलो। और इसका है ना काफ़ी इम्पोर्टेंस होता है, ये लोग मिस कर देते हैं इसको पढ़ना। लेकिन किसी ने यदि पांडास डेटा फ्रेम यूज़ किया है तो वहाँ पर हम लॉक में जा कर के जो एंड यूज़ करते हैं वो ये वाला यूज़ करते हैं, तो आप इसको समझ में आएगा कि यही वाला क्यों यूज़ करते हैं। जुपिटर नोटबुक खोला? तो 5 and 3 1। और यदि मैं ये लिखता, अब ये पता नहीं कैसे काम करता है, ये एनीथिंग एक्सेप्ट 0 इज ट्रू फॉर इट। तो ट्रू एंड ट्रू ये इस तरह ये सेकेंड वैल्यू रिटर्न करता है, इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग हो रखी है ऐसी। बट हमको ये चीज़ देखनी है। अब ये और करके देख लो आप एक बार। 7 and 3 क्या आना चाहिए बताओ? ये आएगा सर। 3 आएगा। 7 का क्या होगा? 2 to the power बाइनरी ट्रिपल वन। 111। हाँ गुड। 4 2 6 111 और इसका 011। इन दोनों का एंड करेंगे तो 1, इन दोनों का एंड करेंगे तो 1, तो 3 आ गया। रन करके देख लेते हैं। 3 ठीक है, समझ में आ गया सबको? तो दिस इज कॉल्ड बिटवाइज ऑपरेशन, क्योंकि ये हर बिट पे लग रहा है। ठीक है, अच्छा तो हमने बिटवाइज सीख लिया। ये वाला सिंबल किसका है? अच्छा ये वाला सिंबल, उससे पहले तो मैंने यही नहीं पूछा, ये सिंबल किसका है? सर और का? हाँ गुड, ये है एक्सॉर का। एक्सॉर भी एक गेट होता है एक्सक्लूसिवली और, तो उसमें क्या होता है कि कोई भी एक वन मतलब वो होना चाहिए, सेम नहीं होने चाहिए दोनों। तो ठीक तो है इसीलिए मैं कंफ्यूज कर दिया था। हाँ, और ये वाला सिंगल सिंबल किसका है? कॉम्प्लीमेंट, नॉट नेगेशन। नेगेशन। तो ठीक है, हाँ ये हो गया हमारा। इसमें एक होमवर्क है आप लोगों के लिए। कई बार मतलब ये आप डबल एंड भी यूज़ कर सकते हो, एक्सप्लोर करके देखना कि उसमें क्या होता है। एरर आ गया तो फिर डबल और यूज़ कर सकते हो शायद, ऐसा मैंने किया था एक बार। या तो ये रुको एक मिनट, यहाँ पे नहीं, फिर वो पांडास में होता होगा, मुझे याद दिलाना, तब करके देखेंगे एक बार। ठीक है, तो मेंबरशिप एक्सप्रेशंस ये काफ़ी पावरफुल है। जैसे आप लोगों ने यदि सी और जावा में कोड किया होगा तो वहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल नहीं होती। अभी तक जो आपने देखा होगा वो सब तो अवेलेबल होता है, राइट? मतलब वो सब तो आपने कहीं ना कहीं किया होगा, लेकिन वहाँ पे ये मेंबरशिप एक्सप्रेशंस नहीं होते। मतलब फटाफट से इसको आप कुछ भी नाम दो अभी के लिए, एरे दो, 1 2 जो 1 2 3 स्टोर्ड है वो एरे में स्टोर्ड है या लिस्ट में स्टोर्ड है, जो भी आपको नाम देना है आप दो। लेकिन मतलब इसमें ये होता है कि फटाफट से आपको चेक करना है कि मेरा कोई एलिमेंट उस पूरे एरे में है कि नहीं है, तो इन ऑपरेटर यूज़ कर सकते हो। एंड दिस इज द मोस्ट पावरफुल ऑपरेटर यूज्ड इन पाइथन। ठीक है, तो यदि ये प्रेजेंट होगा तो क्या रिटर्न करेगा? ट्रू। अब नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। तो इसको एक बार रन करना है तो रन कर लो। ट्रू। और
यदि 2 बार प्रेजेंट होगा तो भी ट्रू ही रिटर्न करेगा। ठीक है, तो ये हो गया। कोई डाउट? आइडेंटिटी एक्सप्रेशन पे चलते हैं। आइडेंटिटी एक्सप्रेशन सो सिंपल है, सिंपल नहीं है, मतलब ये एड्रेस चेक करता है। ठीक है, यदि x में 5 स्टोर्ड है, y में 5 स्टोर्ड है, तो यदि आप ऐसे लिख दो x इज y, कम यूज़ होता है, एक बार नॉलेज के लिए आप उसको सीख लें, तो कि x इज y है कि नहीं है, तो ये एड्रेस ऑफ x एंड y चेक करेगा। ठीक है, कि एड्रेस मतलब अब जैसे क्या होगा, अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब हम ऐसे लिखते हैं तो पाइथन का कंपाइलर क्या करता है? सबसे पहले एक एड्रेस पर जाके 5 को स्टोर करता है। उस एड्रेस का कुछ भी एड्रेस हो सकता है। कैसे होते हैं पाइथन के एड्रेस? टाइप करके देख लेते हैं एक बार। अच्छा, अब इसका एड्रेस देख लेते हैं क्या असाइन किया है पाइथन ने। तो कैसे पता करेंगे? ऐसे सबसे पहले वेरिएबल कैसे असाइन करते हैं? x = 5, कंट्रोल एंटर। अब इसका एड्रेस पता करना है आप लोगों को। अच्छा रुको, सर विजिबल नहीं है। हाँ आप वो ठीक है, रुको एक मिनट। x = 5 दिखा? दिख गया ना? टाइप नहीं, आईडी लिखो, आईडी ऑफ x। तो ये इसका एड्रेस हो गया। अब वो स्लाइड चली गई। ठीक है, ये आपको दिखा? तो वो क्या करेगा? सबसे पहले गया कौन से एड्रेस पर? ये एड्रेस पर। ये एड्रेस लास्ट के 4 डिजिट लिख देता हूँ मैं, 5320 ... और इसमें यहाँ पर क्या स्टोर कर दिया? 5, और x वेरिएबल को पॉइंट कर दिया यहाँ पर। ऐसा ही कुछ हुआ, राइट? फिर किसी ने लिखा y = 5, फिर एक नया डब्बा बनेगा, क्योंकि तो नया वेरिएबल है, राइट? तो नया डब्बा बनेगा और उसको एक नया एड्रेस असाइन होगा। ठीक है, अब यदि आप ये चेक करना चाहते हो x = y है कि नहीं है, ये सही लिखा है मैंने? गुड। क्या प्रॉब्लम है? $= आएगा सर। हाँ, गुड। $= यूज होता है कंपैरिजन के लिए। ठीक है, तो $= यूज होता है, तो ये क्या रिटर्न करेगा? ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, और मैं ये चेक करूं x इज y, तो आइडियली y को नया क्या बोलते हैं, एड्रेस असाइन होगा, तो ये नहीं आएगा, ये ट्रू नहीं आएगा। क्योंकि y को तो नया एड्रेस असाइन होगा ना। कितने लोग ये फॉलो कर पाए? तो x इज y एड्रेस चेक करता है कि क्या x और y का एड्रेस सेम है कि नहीं है। x और x = y, बेसिकली $= y वैल्यू चेक करता है कि क्या x और y में सेम वैल्यू है कि नहीं। इज x इज y, ये एड्रेस चेक करता है क्या x और y का एड्रेस सेम है कि नहीं है। और ज़्यादा मत लिखवाओ मेरे से ठीक है, तो x और y का एड्रेस सेम है कि नहीं है।
सर हमें एड्रेस का क्यों जरूरत पड़ेगा प्रोग्रामिंग पे? एड्रेस का कभी कभी ज़रूरत पड़ता है जब आपको मतलब कैसे बताऊँ कोई यूज़ केस, क्वेश्चन ऐसा पूछा है। आ, कई बार आपको सोचने दो, क्योंकि मुझे खुद को ऐसा मतलब डीबगिंग में यूज़ पड़ता है वैसे तो। कई बार क्या होता है कि मतलब कोई वेरिएबल की, मतलब कॉम्प्लिकेटेड प्रोग्राम में कोई वेरिएबल की वैल्यू कहीं पे कंडीशन मीट आउट नहीं हो रही है, तब वो कोई चेक करने की, वैसे तो इतना नहीं पड़ता है डीबगिंग में कभी कुछ ज़रूरत पड़ती है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड कोई कोड हो तो इतना ही बता सकता हूँ उसमें तो क्योंकि जनरली ऐसे नहीं पड़ेगा, बट आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ना कि मतलब जब आप वेरिएबल्स को, जैसे बहुत लंबा कोड है तो उसमें क्या है कि आपको है ना अपने वेरिएबल्स को क्लीन भी करते रहना पड़ता है। तो क्योंकि यदि फ्री नहीं करोगे मेमोरी तो फिर वो आ, आगे के वेरिएबल्स कैसे बनाओगे। तो गुड कोडिंग इज लाइक यू हैव टू फ्री योर वेरिएबल्स, फ्री मतलब डिलीट फ्रॉम द रैम। तो उस समय आपको फिर मतलब अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए किस तरीके से गार्बेज कलेक्टर काम करता है, या फिर मतलब जब आप कॉपी करते हो तो शैलो कॉपी और डीप कॉपी का कॉन्सेप्ट होता है, जिसके अंदर एक ऑब्जेक्ट को पूरी तरीके से क्लोन किया जाता है। काफ़ी काफ़ी डेप्थ है उस कॉन्सेप्ट में। शैलो कॉपी डीप कॉपी इज़ नॉट सो इजी टू अंडरस्टैंड, विल ट्राई टू कवर दैट। तो उसके अंदर फिर वो क्या है, डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है एक्चुअली, डेटा साइंस वालों के लिए इतना नहीं है, क्योंकि वो तो कर लेते हैं कॉपी, उनको इतना कॉम्प्लेक्सिटी से मतलब नहीं होता। जा रही है मैम रैम तो वो इतना कंसर्न नहीं करते, लेकिन डेवलपर्स के लिए तो ऑप्टिमाइज कोड लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो वो लोग मतलब काफ़ी ज़्यादा कि कितने लेवल की क्लोनिंग करनी है किसी ऑब्जेक्ट की, तो आगे चल के मैं आपको एक हिंट दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ठीक है, इसमें एक पूलिंग का कॉन्सेप्ट होता है, वो मैं कवर नहीं कर रहा क्योंकि अपने काम का नहीं है, लेकिन आप ये चीज़ करके देखो, फिर बोलो सर आपने गलत पढ़ाया है। एक्स इक्वल्स टू 5, वाई इक्वल्स टू 5 एंड देन एक्स इज 5, वाई टाइप करो, क्या मिलता है देखते हैं। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट कि इज क्या करता है, एड्रेस चेक करता है लोकली एंड ग्लोबल वेरिएबल। ऋषि ने लिखा है टू चेक एड्रेस ऑफ लोकली एंड ग्लोबल वेरिएबल इफ हैविंग सेम नेम। बट लोकल वेरिएबल्स एंड ग्लोबल वेरिएबल्स will not have the same address, वहाँ पे यूज नहीं होगा, मोस्टली शैलो कॉपी डीप कॉपी में होगा। ठीक है सर मैं ट्राई किया था, मैं ट्रू आ गया। हाँ, अब मैंने गलत पढ़ा है, ट्रू आ रहा है। हाँ, किस किस का ट्रू आ रहा है, तो सब लोग एक्टिव हैं कि नहीं है ये तो पता चले। सिर्फ 3-4 लोग ही बोलते हैं, चेतन, बाकी लोग क्या कर रहे हैं, बैड में से तो नहीं ले रहे कॉल। कौन कौन बैड में से ले रहा है, देवेंद्र, अभी तो क्लास स्टार्ट ही हुई है तो बी एक्टिव। हाँ ठीक है, तो हाँ ट्रू इसलिए आया क्योंकि इंटीजर पूलिंग होती है यहाँ पे। अच्छा x इक्वल्स टू 5.5 करो, फिर नहीं आएगा ट्रू।
देखो फॉल्स आ गया। ये दो वेरिएबल्स एक साथ करने होते हैं तो ये सेमी कॉलन यूज़ करके आप एक ही लाइन में कर सकते हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एक कॉन्सेप्ट होता है, हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पाइथन कंपाइलर क्या करता है कि जब इंटीजर्स होते हैं ना, तो उस केस में डुप्लीकेट मेमोरी बनाने की जगह सेम मेमोरी पे पॉइंट कर देता है उसी वेरिएबल को। ये टाइम बचाने के लिए, मतलब वो रैम बचाने के लिए। ऐसा फ्लोट में नहीं करता, वो इंटीजर्स में करता है सिर्फ। ठीक है, अब इसका रीज़न ये है कि वो ये मान के चलता है कि इंटीजर्स कोई क्रिएट कर रहा है बार बार, तो मुझे डुप्लीकेट मेमोरी नहीं असाइन करनी है, हमारे लिए इतना ही बहुत है। ठीक है, अच्छा वेरिएबल्स मैं थोड़ा सा पहले ही कवर कर चुका हूँ। कंटेनर्स होते हैं, कंटेनर्स होते हैं that store data throughout your program's execution, throughout your execution, that's a good line। अब इसमें वेरिएबल्स, जैसा ऋषि ने लिखा था, लोकल वेरिएबल्स भी होते हैं, ग्लोबल वेरिएबल्स भी होते हैं, वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, मे बी नेक्स्ट क्लास। तो क्रिएटिंग वेरिएबल्स क्रिएट कैसे करते हैं? कुछ नहीं, सी और जावा में तो क्या करना होता है, पूरा लिखना होता है इंटीजर a इज इक्वल्स टू। यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप लिखो a इज इक्वल्स टू 5, वो अपने आप समझ लेगा कि 5 इंटीजर है कि फ्लोट है कि स्ट्रिंग है। ठीक है, तो वो अपने आप उसका डेटा टाइप पता लगा लेगा। वेरिएबल्स आर बाय असाइनिंग ए वैल्यू टू अ नेम व्हिच इज केस सेंसिटिव, फॉर एग्जांपल। हाँ, ये और चीज़ है कि आप स्मॉल एज लिखते हो तो वो एक डिफरेंट वेरिएबल है, कैपिटल एज लिखते हो तो डिफरेंट है, केस सेंसिटिव होता है। कैमल केस नोटेशन आपको यूज़ करना चाहिए। आपका कोड ऐसा नहीं है कि पाइथन कंपाइलर मना करेगा कैमल केस नहीं यूज़ करोगे तो, वेडिंग गैस लिस्ट में जी को छोटा बनाओगे तो कंपाइलर रन नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बट ये है कि आपको रीडेबिलिटी बढ़ जाती है। अच्छा, ये है वेडिंग से रिलेटेड है, गेस्ट से रिलेटेड है और लिस्ट है ये, उसमें क्या है कि रीडेबिलिटी कम हो जाएगी, इसलिए कैमल ऐसा होता है ना नीचे से ऊपर उसका। तो ये पहला लेटर छोटा दूसरा बड़ा, मतलब हर वर्ड का पहला लेटर बड़ा, इस तरीके से। अंडरस्कोर से भी स्टार्ट कर सकता है और लेटर से भी स्टार्ट कर सकता है। तो ये अभी लिंक्डइन पे भी डाला था शायद एक वोटिंग क्वेश्चन कि नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन नंबर बीच में हो सकता है, जैसे वेडिंग गेस्ट टू लिस्ट, टू मतलब टू वाला नंबर वाला। तो ये है डेटा टाइप, डायनेमिकली टाइप होता है, मतलब रन टाइम पे पता चल जाता है उसे। Variables themselves are not inherently mutable or immutable. Instead, it is the objects that the variables reference that are mutable. हाँ, मतलब ये घुमा के लिखा है, मतलब खुद में म्यूटेबल नहीं होते, लेकिन रीअसाइनमेंट पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, इसका मतलब कोई बताओ मुझे पढ़ करके, लास्ट वाली लाइन का। ये तो सब समझ में आ गया होगा, ये तो इजी है, राइट? किसी को आया लास्ट लाइन का मतलब चलो देखते हैं। ये एक छोटा सा कोड लिखा है मैंने,
आई होप इट इज़ विजिबल। इसमें क्या किया है मैंने, x इक्वल्स टू 5 प्रिंट ID ऑफ x, कि भाई एड्रेस बताओ मुझे x का, देन x इक्वल्स टू 6। अच्छा एक मिनट, ये स्पेस पहले लगाओ, इक्वल्स टू के स्पेस पहले है, इक्वल्स टू के बाद में स्पेस है, इन सबसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो प्रिंट ID ऑफ x, तो अब इसमें पहले जो x का एड्रेस था, अब बाद में x का जो एड्रेस है, क्या वो दोनों सेम होंगे या अलग होंगे? कौन कह रहा है सेम होंगे वो थम्स अप, कौन कह रहा है अलग होंगे वो थम्स डाउन। लेट्स सी। सेम होंगे और लोग नहीं कह रहे, तो रन करके देख लेते हैं। अलग हैं, तो अलग इसलिए हैं, अभी उसने क्या कहा, म्यूटेबल और इम्यूटेबल। पहली बात तो म्यूटेबल का मतलब होता है कि जो चेंज हो सके। कोरोना वायरस चेंज होता रहता था, राइट, म्यूटेट करता था, सुना होगा आप लोगों ने कि म्यूटेबल वायरस है, म्यूटेट कर रहा है लोग, तो इस वजह से ही तो उसको डिफीट करना मुश्किल था। तो म्यूटेबल मतलब जो चेंज हो सके, इम्यूटेबल मतलब जो चेंज ना हो सके। तो वेरिएबल्स इम्यूटेबल होते हैं। इम्यूटेबल क्यों होते हैं? क्योंकि आपने ये देखा होगा, यदि म्यूटेबल होता तो क्या उसका उसी कंटेनर में जाकर के, जब भी जैसे हमने लिखा x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू 5 प्रिंट ID ऑफ x, ठीक है। तो यहाँ पर ये एड्रेस पर, अभी मान लो पूरी इतनी बड़ी रैम है, ये मैंने काफ़ी बड़ा बना दिया ठीक है, इतू सा कहीं जा कर के ये वाला एड्रेस है, इधर 5 स्टोर हो गया अंदर, इसके अंदर है 5, छोटा सा, ठीक है। तो यदि ये म्यूटेबल होता तो क्या इसी एड्रेस में जाकर के 6 वापस स्टोर नहीं हो जाता? क्या बोलते हो? म्यूटेबल मतलब क्योंकि चेंज हो सकता है ना, तो नया ब्लॉक ऑफ कोड में नया ब्लॉक बनाने की क्या जरूरत है किसी और को स्टोर करने के लिए? एक्स इसको पॉइंट कर रहा है, इसी में जाके आप स्टोर कर दो। बट ऐसा नहीं है, एक बार ये एक्स इसको पॉइंट कर रहा है कि कोई नया वैल्यू आएगी तो वो नए ब्लॉक में स्टोर होगी, क्योंकि म्यूटेबल नहीं है। सबको समझ में आया? ठीक है। So variables are themselves immutable, but of course you can reassign a variable. हाँ, अभी जैसे ऋषि बात कर रहे थे, सर कि हम लोग ऐसा करके एड्रेस वैल्यू चेंज कर सकते हैं? एड्रेस वैल्यू, हाँ कर सकते हो। यू कैन बेसिकली, कुछ होता होगा कमांड, कभी ऐसा ट्राई नहीं किया कि मतलब इसी जैसे एड्रेस सी एक्चुअली किया तो C++ में ऐसा होता था, तो इसीलिए पता है बस। ऐसा 12th क्लास में किया था, बहुत हाँ। पुराना। तो जैसा कि ऋषि बोल रहे थे, लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल्स वो यहाँ पर हैं। मतलब लोकल वेरिएबल्स, पहली बात तो हमें अभी फंक्शंस नहीं पता है, तो जब हम फंक्शंस पढ़ेंगे तब हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लोकल वेरिएबल का मतलब स्कोप लोकल होता है, ग्लोबल का मतलब थ्रू आउट द प्रोग्राम होता है। अच्छा, कोई वेरिएबल को डिलीट करना हो तो यू कैन यूज DEL, डिलीट वर्ड, ठीक है, तो उससे डिलीट हो जाता है। ये सिंपल प्रिंट एंड इनपुट स्टेटमेंट है। तो प्रिंट हेलो वर्ल्ड करना तो सबको आता होगा, लेकिन फॉर्मेटिंग प्रिंट करना, देखो नॉर्मल प्रिंट लिखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट ये सबको आता है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ हेलो वर्ल्ड
जो भी x वेरिएबल में है। अच्छा x में मैंने ये डाला 5, तो x में 5 गया और मतलब एज एन इंटीजर, और मैंने अभी ये किया तो कैरेक्टर। स्ट्रिंग। ठीक है, तो मैं x में नेम में स्टोर करता हूँ निशान। सिंगल एपोस्ट्रोफी भी यूज़ कर सकते हो, डबल भी यूज़ कर सकते हो और ट्रिपल भी यूज़ कर सकते हो। तो सिंगल और डबल आई गेस सेम है, ट्रिपल कहाँ यूज़ करेंगे मैं वो भी बताता हूँ, ठीक है। सो प्रिंट एफ, फॉर्मेटिंग एफ, ठीक है। प्रिंट एफ, ये यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कोमा स्पेस नेम, printf is not defined। अच्छा सॉरी एफ सॉरी, अंदर हाँ आएगा, अंदर एफ अंदर डबल आएगा। इसके बाहर ब्रैकेट के अंदर। printf, हाँ। तो ये क्या करता है कि प्रिंट के अंदर एफ मतलब फॉर्मेटिंग, और ये हेलो वर्ल्ड के बाद में स्पेस, फिर ये जो ब्रैकेट लगाते हैं इसका मतलब होता है कि वेरिएबल की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगी। तो वेरिएबल की वैल्यू निशांत यहाँ पे आई एंड वो प्रिंट होगा। तो आप इस तरीके से, और ये बाद में इसको क्लोज करते हैं यूजिंग पैरेंथेसिस। तो यहाँ पे वेरिएबल में आप जो भी लिखोगे, निशांत फुल गुप्ता लिखोगे तो हेलो वर्ल्ड निशांत गुप्ता प्रिंट हो जाएगा। सो बेसिकली आपको जो हार्ड कोड करना है टेक्स्ट, वो तो आप ऐसे लिख दो, और जो आपको वेरिएबल में रखना है, जो वेरिएबल से लेके आना है वैल्यू, वो आप कर्ली ब्रैकेट्स में रखो। अब जैसे मान लो कि आप वेलकम मैसेज ऐसे आप, मतलब मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि आप दो भी रख सकते हो। वेलकम टू डेटा प्ले, इसके बीच में आप स्पेस भी दे सकते हो आप, हाँ। तो ये हेलो, अच्छा इसमें क्या क्या हार्ड कोडेड है? हार्ड कोडेड मतलब जो मतलब विदाउट वेरिएबल आ रहा है। हेलो स्पेस और स्पेस भी तो है, ये वाला स्पेस भी तो हार्ड कोडेड है। ये देखो ये वाला, इसको जूम कर देते हैं, ठीक है। सबको समझ में आया? ये हेलो पूरा हार्ड कोडेड है और ये स्पेस भी हार्ड कोडेड है, तो इजी है ये तो, ठीक है। तो वेलकम मैसेज, कैमल केस नोटेशन फॉलो किया यहाँ पे, और ये हो गया। यस सत्या। सर अगर नेम और वेलकम मैसेज पे एक स्पेस हार्ड कोडेड है तो प्रिंट में क्यों नहीं आ रहा है वो? नेम और
नेम और वेलकम मैसेज पे स्पेस हार्ड कोडेड है ना, तो वो प्रिंट पे क्यों नहीं आ रहा है? नेम और वेलकम मैसेज हार्ड कोडेड तो ना है, वो तो वेरिएबल के थ्रू आ रहा है। नहीं सर, उनके बीच में तो स्पेस है ना प्रिंटफ में। वो मैंने रन नहीं सर किया। वो मैंने हाँ, रन रन नहीं नहीं किया। हाँ, आ गया। ठीक है। इसमें और कुछ सिखाने का था क्या? अच्छा, इसमें एक और चीज़ सिखाने की है। क्या यहाँ पे ये लिखूंगा तो रन कर जाएगा? एक्सपेरिमेंट्स है, एवेल्यूशन भी हो गया बेसिकली उसके अंदर। ठीक है, एवेल्यूशन एज इन 2+3। ठीक है, इसमें और कुछ था क्या? नहीं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इनपुट बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग में लेता है। इनपुट इस तरीके से लोगे आप, x इक्वल्स टू इनपुट। अब आप इसके अंदर 5 भी डालोगे तो x किस तरीके का आएगा बताओ, जिसने किया है पाइथन? स्ट्रिंग। अच्छा, स्ट्रिंग आएगा। स्ट्रिंग आएगा। हाँ, टाइप से चेक होता है बेसिकली उसका टाइप क्या है वेरिएबल का। सो यहाँ पे स्ट्रिंग आ गया। ठीक है, एंड अब इसको यदि हमें टाइप कास्ट करना है इंटीजर में तो हम कैसे करेंगे? इंटीजर फिर ब्रैकेट में x, तो ये स्ट्रिंग में बदल गया। ठीक है, इसके आगे टाइप और लगा दो चेक करने के लिए कि बदला है कि नहीं बदला, तो आपको पता चल जाएगा इंटीजर हुआ है। सो इनपुट से हम लेते हैं। इनपुट में जैसे लेकिन हमें कंसोल पे भी कुछ प्रिंट कराना है कि लाइक एंटर ए नंबर, और फिर हमें इनपुट लेना है, मतलब एंटर ए नंबर ऐसा, तो फिर वो ऐसे करके देगा। अब आप इसमें नंबर डाल सकते हो, ये नंबर ऐसे स्ट्रिंग ही जाएगा पहले। फिर आपको यदि इसको पहले ही पता है आपको कि यहाँ पे नंबर एंटर है, तो अब यहीं पे टाइप कास्ट कर लो। ठीक है, अच्छा, तो एक सेकंड रुको, 2 मिनट होल्ड करना। हाँ, तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स मतलब क्या होता है कि जो किसी से मिलके नहीं बने, मतलब जो अपने आप में स्टैंड अलोन है। तो इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया, बूल हो गया। कॉम्प्लेक्स नंबर्स मतलब सबको पता है ना, ये आयोटा वगैरह में जो होते हैं √(-1), तो ये किसी से मिलके नहीं बने, तो इनको बोलते हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। यहाँ पर जैसे सी और जावा में एक नन टाइप नहीं होता था, पाइथन ने एक नन टाइप इंट्रोड्यूस कर रखा है। मैं बताता हूँ वो क्या होता है। पहले हम स्पेस देख लेते हैं। इंटीजर की स्पेस 4 है, फ्लोट की 8 है, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स की 16 है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स में 2 पार्ट होते हैं, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर। मतलब रियल नंबर 3 हो गया और 4 आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, तो 8 का डबल हो गया। ठीक है सर, कॉम्प्लेक्स में इमेजिनरी। हाँ, इमेजनरी। और फिर बूल तो सिंपल होता है, 0 1, तो 1 वाइट ही लेता है। तो ये है इनका। नन टाइप बेसिकली जैसे क्या है कि आप मान लो कोई भी एम्प्टी चीज़ से चेक करना चाहते हो किसी को, तो यहाँ पे एम्प्टी के लिए अलग से एक डिफाइन कर रखा है, दैट इज़ एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू के लिए नन कीवर्ड, कैपिटल NONE। तो ये वहाँ पे नहीं होता था सी और जावा में। तो यहाँ पे क्या है कि जैसे आप चेक कर सकते हो कि
में कुछ कोई भी एलिमेंट नहीं है, एरे में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एक तो तरीका लेंथ ऑफ एरे इक्वल्स टू 0 चेक कर सकते हो। दूसरा तरीका ये है कि आप चेक कर सकते हो इससे कि एरे नन है कि नहीं है। वेरिएबल में आप मान लो शुरू में कुछ भी इनिशियलाइज नहीं करना चाहते, बट वेरिएबल को इनिशियलाइज कर मतलब वेरिएबल डिक्लेयर करना चाहते हो, तो आप लिख सकते हो x इक्वल्स टू नन। तो ये एक एडवांटेज है जिस हाँ सत्या। सर नन मतलब कि नल होता है क्या, दोनों अलग चीज है? नहीं, नल डेटा साइंस के पर्सपेक्टिव में है तो एक ही चीज़, लेकिन एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू, दोनों एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू को डिनोट करते हैं। नल जो है डेटा फ्रेम में, डेटा फ्रेम मतलब वो CSV फाइल के अंदर जो हम रीड करते हैं उसको डेटा फ्रेम में, उसके अंदर एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू को डिफाइन करता है। और नन एक जनरल एब्सेंस ऑफ ए वैल्यू को डिफाइन करता है। क्लियर हो जाएगा आगे चल के कि कहाँ पे नल से कंपेयर कर रहे हैं, कहाँ पे नन से। थोड़ा होल्ड करो। समझ नहीं आया ऋषि, मैं हाँ, पढ़ा तुम्हारा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा। क्योंकि जब डेटा फ्रेम पढ़ोगे ना, तो वहाँ पे हम जब PD डॉट नल से कंपेयर, नल तो एक तरीके से एक्चुअली नल है ना, मतलब नल एब्सेंस ऑफ वैल्यू को बताता है, लेकिन वो डेटा फ्रेम के कॉन्सेप्ट में होता है। डेटा फ्रेम यूज किया है? सर बहुत कम यूज किया हूँ, पैंडास किया था लेकिन मतलब बहुत कम है। डेटा फ्रेम ना ही जान तो बेटर, वैसा हाल होगा। अच्छा, तो फिर अभी समझ में नहीं आएगा, डेटा फ्रेम थोड़ा पता होना चाहिए तब आएगा। ठीक है, होल्ड करो थोड़ा सा, फिर वो थोड़ा आगे है। ओके, सो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। उसको फुल स्क्रीन कर देते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। ये 5 डेटा टाइप्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं: लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, स्ट्रिंग। ठीक है, अब लिस्ट को डिनोट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, टपल को डिनोट करते हैं ये छोटे वाले ब्रैकेट से, डिक्शनरी को डिनोट करते हैं ये मिडिल ब्रैकेट से, सेट को भी डिनोट करते हैं मिडिल ब्रैकेट से, स्ट्रिंग को डिनोट करते हैं डबल एपोस्ट्रॉफी से। अच्छा, मैं ये बता रहा था ना, मैं भूल गया था लास्ट स्लाइड में, ट्रिपल कब यूज़ होता है मेरे को याद दिला देना तो मैं बता दूंगा। ठीक है, तो एक सेकंड। हाँ, तो ये लिस्ट क्या होता है? बेसिकली कोई भी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को आपको स्टोर करना है। ठीक है, तो आप एक लिस्ट यूज़ करते हो। टपल में आपका ये डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। यहाँ पे फ्लावर्स 2 बार आ सकता है, लेकिन टपल में डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते। ये एक बेसिक डिफरेंस है, और मैं आगे बताता हूँ। डिक्शनरी के अंदर नॉर्मल डिक्शनरी है, जैसे अपनी इंग्लिश टू हिंदी की डिक्शनरी होती थी, तो उसमें क्या होता था, अपन कोई भी जैसे वर्ड देखते थे और उसका अपन को मीनिंग मिल जाता था। यहाँ पर एक की होती है और एक वैल्यू होता है। ठीक है, तो उस की के करस्पॉन्डिंग जैसे की और ये वैल्यू, तो यहाँ पे जो सिंटेक्स होता है इसका ये होता है डिक्शनरी का, मतलब ये तो है ही,
के कॉमा वो कॉलन वी, और फिर आपको मान लो और भी कीज़ लिखनी है तो इसको K1 V1 कर दो कॉमा K2 V2। मतलब आपको की वैल्यू पेयर में कुछ स्टोर करना है। की वैल्यू पेयर का कोई एक एग्जांपल बताओ। ऋषि ने लिखा है नल इज नॉट कंसिडर्ड एज एम्प्टी। नल इज कंसिडर्ड एज एम्प्टी इफ वी टॉक अबाउट फ्रॉम डेटा साइंस पर्सपेक्टिव। नल हो गया, चाहे नल लिखा हो, चाहे एन ए लिखा हो, चाहे एन स्लैश ए लिखा हो, चाहे मिसिंग हो, ये सब कुछ मिसिंग ही ट्रीट होता है। बट डेवलपर के पर्सपेक्टिव से नल यदि कहीं लिखा हुआ है तो वो उसको एज ए स्ट्रिंग कंसिडर करेगा। ठीक है, वो छोड़ो, अभी ये यहाँ पे हम कर रहे थे। एक एग्जांपल बताओ कि डिक्शनरी में क्या स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो कोई भी एक बड़ी सी कोई काउंट स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि मान लो मैंने आपको नंबर्स दे दिए 3 4 2 1 3, तो इसमें 3 कितनी बार आया है? 2 बार। थोड़ा अनम्यूट करके भी बोलते रहो, नहीं तो पता चला मुझे भी नींद आ गई। ठीक है, तो बिल्कुल म्यूट पे चैट पे लिखोगे सब कुछ। ज़्यादा लोग नहीं है सो वी कैन अनम्यूट राइट। सो 3 2 बार आया, तो हमें मान लो ये स्टोर करना है। ठीक है, की वैल्यू पेयर में तो हम इसे स्टोर कर सकते हैं कि 1, तो इसकी डिक्शनरी क्या बन गई? इसकी डिक्शनरी ये बन गई 1 1, फिर 2 1 3, 2 बार आया है 4 1, यही बनी ना। ऐसे हम की वैल्यू पेयर स्टोर कर सकते हैं। मान लो हमें कभी ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि एक ये लिस्ट हो गया, तो इस लिस्ट में बेसिकली आपका क्या क्या रिपीट हो रहा है, कितनी बार हो रहा है, तो हमने एज ए डिक्शनरी स्टोर कर लिया। अभी हम देखेंगे कि ये सारा कैसे कैसे यूज़ होता है। अच्छा, सेट क्या होता है? सेट यूनिक कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स होता है। ठीक है, यूनिक कलेक्शन मतलब अब जैसे इसके अंदर यूनिक क्या क्या है 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 सेट में स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग में तो ये आता ही है अपना, तो इसको थोड़ा इरेज करते हैं। कहाँ गया वो? हाँ, तो अब इसके अंदर थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देखते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या क्या है। सोच के देखते हैं थोड़ा सा लिस्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। हमने क्या किया है, इसको एक वेडिंग के पर्सपेक्टिव से पूरा डिज़ाइन कर दिया है। तो ये आप पढ़ के देखो एक बार खुद से, कोई मतलब हाँ, मतलब वंस अपॉन अ टाइम ईमा एंड जैक प्लान द ड्रीम वेडिंग। ओके, तो उनको टास्क की लिस्ट बनानी थी, तो उन्होंने टास्क की लिस्ट बना ली। ठीक है, कि ये मुझे टास्क करने, एंड दे सेट एंश्योर नो डुप्लीकेट गेस्ट वर इनवाइटेड। क्योंकि हमें मान लो वेडिंग कार्ड छपवाने थे, तो क्या हम ये चाहेंगे कि कोई भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स आए सेट के अंदर, मतलब कोई भी डुप्लीकेट लोगों को इनविटेशन जाए, फालतू में खर्चा बढ़ जाएगा राइट। तो हमने क्या किया, उनको सेट में स्टोर कर लिया। फिर ये स्पेशल रोल्स लाइक ब्राइड्समेड रोल, मतलब जैसे कि ब्राइड्समेड रोल होता है ना, जो मतलब दुल्हन का ध्यान रखेगी। ग्रूम्समैन रोल मतलब जो दूल्हे का ध्यान रखेंगे, सारा उसका आगे पीछे घूमेंगे। ठीक है, एक ही दिन होता है ऐसा लाइफ में। तो ये सारिका मृतिका ब्राइड्समेड रोल प्ले कर रहे हैं, यहाँ पे भी डुप्लीकेट नहीं आएंगे, क्योंकि अब ये मत बोलना कि सरिका 2 नाम की दो सरिका हो सकती हैं। ठीक है
तो ग्रूम्समैन रोल ये हमने असाइन कर दिया। फिर हमें मान लो फ़ोन नंबर्स स्टोर करने थे, तो फ़ोन नंबर्स स्टोर करने का क्या अच्छा तरीका था कि मतलब की वैल्यू पेयर में स्टोर कर लिया कि फ्लावर्स, जो फ्लावर वाला है, जो फ्लावर वगैरह फ्लावर की डेकोरेशन करेगा वो ये नंबर है उसका, फूड वाले का ये नंबर है, तो हमारा काम इससे सॉल्व हो गया। मतलब ये एक इम्पोर्टेंस के हिसाब से ध्यान रखा गया है। अब इससे पहले हम ये देखते हैं सर। हाँ बोलो ऋषि। सर टपल तो डुप्लीकेट स्टोर कर सकता है ना, वैल्यूज म्यूटेबल नहीं होती बस। हाँ टपल कर सकता है, राइट। तो इम्यूटेबल होता है, चेंज नहीं हो सकता। तो तुम्हारा जो ये पॉइंट है वो तो मैंने ऐसे ही बोला था कि सरीगा 2 है तो मतलब कंफ्यूजन होगा कि कौन सी सरीगा क्या है। तो ये यहाँ पर मतलब इनको चेंज नहीं कर सकते। हम ये चाहते हैं कि एक बार ये असाइन हो गया क्योंकि ये इम्पोर्टेंट बंदा है, तो सरिका और रितिका मतलब इम्पोर्टेंट बंदे हैं, तो ये एक बार असाइन हो जाए तो इनको कोई चेंज नहीं करे, ये थ्रू आउट द प्रोग्राम जब तक शादी नहीं हो जाती ये यही रहे, इसलिए टपल चूज किया यहाँ पे। यस सर। राइट, गुड यस पॉइंट। सर, यस सर। गुड पॉइंट, ये मैंने मिस कर दिया था ऐसे बताना। गुड। ठीक है, सो अब एक एक चीज़ देख लेते हैं कि किसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। यहाँ लिखी हुई है सारी वैसे, तो अब जैसे कि अपन लिस्ट से स्टार्ट करते हैं। लिस्ट में क्या है, डुप्लीकेट आ सकते हैं। पहले हम इनका मतलब समझ लेते हैं। म्यूटेबल मतलब तो अभी बताया था मैंने, चेंज और नॉट चेंज, राइट। हेट्रोजीनियस का मतलब क्या होता है? मल्टीपल डेटा टाइप्स, राइट, तो मल्टीपल डेटा टाइप्स। तो म्यूटेबल, ये म्यूटेबल होता है, इसके अंदर आप चाहो तो जा करके लिस्ट में फ्लावर्स की जगह कुछ और भी लिख सकते हो। और ऑर्डर्ड होता है, फ्लावर्स का इंडेक्स क्या है, पाइथन में इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है? 0। तो ये ऑर्डर्ड होता है। जब ऑर्डर्ड बोलेंगे तो फ्लावर्स का इंडेक्स क्या हो गया? 0। डेकोरेशंस का 1 एंड इट विल गो टिल 0 1 2 3। ठीक है, सो बेसिकली म्यूटेबल हो गया, ऑर्डर्ड हो गया, हेट्रोजेनियस हो गया। हम चाहें तो इसमें स्ट्रिंग के बीच में नंबर्स भी स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मल्टीपल डेटा टाइप्स स्टोर हो सकता है और डुप्लीकेट्स भी अलाउ होते हैं। फ्लावर्स 2 बार भी आ सकता है। तो लिस्ट के का याद हुआ कि क्या क्या करता है लिस्ट? ओके, सो टपल इज सेम। टपल बाकी सारी चीज़ें सेम है। देखो, ऑर्डर्ड, हेट्रोजीनियस, डुप्लीकेट अलाउड, बस म्यूटेबल की जगह इम्यूटेबल आ गया, मतलब ये चेंज नहीं हो सकता। अच्छा बताओ, ऐसा एक यूज केस बताओ कि ऐसी हमें क्यों जरूरत पड़ी? सब कुछ तो सेम है, लिस्ट में था सर, हाँ। सर जैसे लिस्ट तो अपन है ना स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कोई स्कूल है या कोई कंपनी है तो उसमें एम्प्लॉयज के लिए लिस्ट यूज कर सकते हैं। और टपल्स जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए या जो भी वहाँ का डायरेक्टर प्रिंसिपल है उसके लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि वो चेंज नहीं होता बार बार। तो जैसे आपको एक पीस ऑफ कोड मिलता है तो उसके अंदर आप चाहते हो कि मान लो जैसे मान लो घर है, तो मैंने अभी एक रिसेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, मतलब ये कोड कर रहा था मैं। तो घर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं लेट और लॉन्ग, राइट। अब घर के कोऑर्डिनेट्स एट ए टाइम तो चेंज होंगे नहीं, राइट। ओवर द ईयर्स में भी थोड़ा अर्थ श्रिंक या एक्सपांड कर जाए तो वो तो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन मोस्टली तो वही रहेंगे। तो आप उन कोऑर्डिनेट्स को टपल में स्टोर करते हो, ऐसी चीज़ों को। तो इंसान क्या कोड
देखते ही समझ जाता है अच्छा ये मतलब बेसिकली अच्छा ये नॉन चेंजेबल थिंग्स हैं, ये चेंजेबल थिंग्स हैं। तो इस वैसे आप डिसीजन लेते हो अपने कोड में कि क्या एज ए टपल स्टोर करना चाहिए, क्या एज ए लिस्ट स्टोर करना चाहिए। तो बेसिकली ये इनकी ये सब चीज़ें कॉमन है सारी का। इसमें ऑर्डर होता है, जब भी आपको कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को ऑर्डर में स्टोर करना होता है। हेट्रोजीनियस होता है, डुप्लीकेट अलाउड होते हैं दोनों के अंदर ही। डिक्शनरी तो इन दोनों से जुदा है, मतलब उसका कोई कॉमनलिटी नहीं है, मतलब वो तो की वैल्यू पेयर स्टोर करने के काम आती है। मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया भी था, आपने देखा हो, क्योंकि अब आपको धीरे धीरे आदत होगी पढ़ने की भी। हम पहले दिन जाते हैं जिम तो हमारा मन नहीं करता बिल्कुल भी, तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप आज ही सॉल्व कर लो, उसमें से कुछ क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट भी हैं, बट हम धीरे धीरे करके उस लेवल को पहुंच जाएंगे। एंड इफ़ नॉट इन डेटा साइंस, वो डेवलपमेंट में तो है ही मतलब ज़रूरी। तो की वैल्यू पेयर स्टोर करने के काम आता है। कोई फटाफट से बता सकता है कि कौन सा क्वेश्चन था मैंने जो दिया था, किसी ने किया हो तो? अभी देख के बता दो। सो बेसिकली एक क्वेश्चन था। अच्छा, पाइथन चैनल देखा सबने? तो उसमें लिखा हुआ है ना क्वेश्चन, फाइंड द डुप्लीकेट्स इन अ सॉर्टेड एरे, या फिर फाइंड द डुप्लीकेट्स, जैसे भी एरे हो, सॉर्टेड हो चाहे नॉन सॉर्टेड हो। तो वहाँ पे क्या करोगे आप, डिक्शनरी बना लो एक की वैल्यू पेयर की, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो काउंट करते जाओ और वैल्यू को इंक्रीमेंट करते जाओ। हम कोड करेंगे उसे, एंड फिर उसके बाद देख लो डिक्शनरी में जहाँ पे वैल्यू 2 है तो हाँ, तो वो चीज़ आप रिटर्न कर लो। ठीक है, डिक्शनरी की तो इम्पोर्टेंस आपको समझ में आ ही गई होगी, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। डिक्शनरी भी हेट्रोजीनियस होती है, कैसे भी कर सकते हो आप। ये स्ट्रिंग हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, फिर ये इंटीजर हो सकता है, ये स्ट्रिंग हो सकता है, एनीथिंग इज पॉसिबल। अनऑर्डर्ड होती है, इसमें राम का इंडेक्स 0 नहीं है और हरी का इंडेक्स 1 नहीं है, कोई ऑर्डर नहीं है इसका। म्यूटेबल होती है, म्यूटेबल तो सारी ही हैं, स्ट्रिंग इम्यूटेबल होती है। हेट्रोजेनियस, डुप्लीकेट की नॉट अलाउड, और बाकी तो ये है। सेट क्यों आया? कई बार क्या होता है कि हमारे लिस्ट में तो डुप्लीकेट्स अलाउड होते हैं, हमें ज़रूरत होती है नॉन डुप्लीकेट्स निकालने की, तो हम क्या करते हैं, सेट में स्टोर करते हैं उनको, जहाँ पे हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए होते। सिंपल सी बात है, बस ये बाकी लिस्ट जैसा ही है, ये बिल्कुल सेम। जब हमें डुप्लीकेट्स नहीं चाहिए होते तब हम उसको सेट में स्टोर करते हैं। अच्छा, मैं 2 मिनट दे रहा हूँ, इसको देखो और एनालाइज कर लो, क्योंकि इसके आगे फिर चीज़ें बिल्ड होंगी। एंड कोई डाउट है तो पूछो। तो मैंने बताया था ना, नेस्टेड अंडरस्कोर डिक्शनरी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ कर लो, स्क्वायर ब्रैकेट नेम टाइप करोगे तो आ जाएगा।
सर इसे नेम तो एक्सेस हो रहा है, बट जैसे एड्रेस के अंदर स्ट्रीट है ना, तो वो एक्सेस नहीं हो रही। हम्म, अच्छा टाइप कर लिया है किसी ने? ये तुम मेरे को भेज दो यार चैट पे, तुम्हें टाइप नहीं करना पड़ेगा। सना ने वैल्यू यूज़ कर लिया है डिक्शनरी में। कभी भी इंडेक्स कैसे यूज़ कर सकते हैं? 0 1 2 इंडेक्स ऑर्डर्ड होती नहीं है डिक्शनरी। ओके, नेस्टेड डिक्शनरी है, मुझे लगा लिस्ट उसके अंदर डिक्शनरी। सही है, तुमने पूरा शॉर्टकट लिया है। एड्रेस सिटी निकालना था ना, तो समझ में कैसे आएगा? सिटी टाउन, अच्छा सिंपल है। अच्छा ये बताओ, नेम एक्सेस करना है तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ठीक है? मिल गया नेम। इसमें कोई डाउट अभी? एक मिनट यार, ये तो सॉरी दिख क्यों नहीं रहा है? व्हाई इज दिस नॉट कमिंग? Okay, okay, it is coming there. Sorry. हाँ, ठीक है, अभी दिखा? इससे क्या है, नेम आ जाएगा जोहन, ठीक है? अब हमें पूरा एड्रेस, सो यहाँ पे की क्या है, नेम, और जोहन क्या है, वैल्यू। की वैल्यू पेयर में स्टोर होता है ये। अब हमें एड्रेस पूरा चाहिए, एड्रेस में क्या सर स्टोर है, भेजा है। तो ये हमारे पास आ गया, राइट? डबल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यूज कर सकता है। हाँ सही है ऋषि, तो इतना हो गया। अब इसके अंदर हमें फर्दर जाना है, क्योंकि ये पूरी की पूरी वैल्यू है, राइट? और वो वैल्यू कैसी है? वो खुद एक डिक्शनरी है, ये खुद एक डिक्शनरी है, जो भी है ये पूरा। तो यहाँ पर इस डिक्शनरी के अंदर वैल्यू क्या बोलते हैं, हमें एक्सेस करनी है। तो और वो भी सिटी, सिटी इस डिक्शनरी के अंदर सिटी की एक्सेस करनी है। तो ये हो गया एनी टाउन। किस किस को समझ में आया? यमन, ठीक है, ओके। हाँ, अब एक चीज़ और कवर कर लेते हैं, फिर थोड़ा ब्रेक लेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे। फिर हम लॉजिक बिल्डिंग करेंगे थोड़ी देर के लिए, ठीक है? और फिर हम नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट कर देंगे इनके साथ प्ले अराउंड करना। तो अभी इसमें हम कवर कर लेते हैं इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग। देखो इंडेक्सिंग किस किस में होती है, फटाफट से बताओ।
कौन कौन से लिस्ट में होती है? लिस्ट में, टपल में, सेट में। सबको सोचने दो। लिस्ट में, टपल में, सेट में, इंडेक्सिंग। कार्तिक, और कॉपी पेन लेके बैठना है सबको, ठीक है, पाइथन की क्लास में। तनिष्क, सेट में नहीं होती, सेट सेट अनऑर्डर्ड सेट अनऑर्डर्ड होता है। अनऑर्डर्ड होता है, ठीक है। जब मैंने ये स्लाइड दिखाई थी तो कॉपी में स्लाइड उतर जानी चाहिए, तभी चीज़ें याद होंगी। लिस्ट में ये सब होता है और धीरे धीरे याद हो String. जाएगा। आज पहली क्लास है, ठीक है। हम इसलिए शुरुआत में स्लो ही रखेंगे ताकि सबको याद हो जाए। तो हाँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपके कॉलेजेस में तो ये कवर नहीं हुआ है शायद अभी तक। तो हाँ, तो लिस्ट वाज एन ऑर्डर्ड कलेक्शन। अच्छा, तो फिर यहाँ पर लिस्ट का एलिमेंट्स, जैसे मेरे को पहला एलिमेंट एक्सेस करना है, दूसरा करना है, तो मैं ये सब कर पाना चाहिए, राइट? तो वो कैसे करते हैं? जैसे माई अंडरस्कोर लिस्ट, अंडरस्कोर शुरू में आता तो क्या सही था या गलत था? कर सकते हैं ना? यस सर, कर सकते हैं। यस सर, कर सकते हैं। हाँ, और लास्ट में एक बार ये करके देखो, माई लिस्ट अंडरस्कोर इक्वल्स टू दिस, बी एक्टिव। हर एक्सपेरिमेंट करके देखो। चल रहा है कोड? अरे यस कितनी सर, देर चल लग रहा गई? है। चल रहा है यस ना? सर, चल रहा है। चल रहा है ना? हाँ, तो अच्छा, पहला एलिमेंट एक्सेस करना है तो ज़ीरो, स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करना है। डिक्शनरी में भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है, टपल में भी स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है। सेट, सेट में क्या यूज़ होगा? सेट में देखना पड़ेगा यार, खुद ही भूल गया। ऐड, चलो देखते हैं। ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ होता है और तो यहाँ पर हमें पहला एलिमेंट निकालना है तो ज़ीरो। इसकी इंडेक्सिंग उल्टी साइड से भी होती है। पाइथन ने एक एडवांटेज दिया है, आपको लिस्ट को फ्रंट से पढ़ना है, फ्रंट से पढ़ लो, बैक से पढ़ना है, बैक से पढ़ लो। यदि आप फ्रंट से पढ़ते हो तो ज़ीरो से स्टार्ट करो, और बैक से पढ़ना है तो आप -1 से स्टार्ट करो। -1 पे 5 है, -2 पे 4 है, -3 पे 3 है। बैक में -1 से स्टार्ट करते हैं, -0 तो कुछ होता नहीं है, तो बैक में -1 से स्टार्ट करते हैं। तो एक ये स्लाइड है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अभी तक हमने इंडेक्सिंग देखी थी। इंडेक्सिंग में क्या है कि एक एलिमेंट रिटर्न होता है। अच्छा, तो अब हम स्लाइसिंग देख रहे हैं। स्लाइस क्या होता है? एक रेंज होती है, राइट? तो अभी जैसे मान लो कि हमें डेटा चाहिए, तो हमेशा स्लाइसिंग, अब सब लोग सबसे पहले तो डेटा प्ले को स्टोर कर लें। कैसे स्टोर करेंगे लिस्ट में? भेजो चैट में। सब लोग नहीं भेजेंगे, अब मैं जिसको बोलूँगा पीपीटी शेयर कर दें। पीपीटी तो यार वेबसाइट के थ्रू मिलेगी, तो अभी देखता हूँ, मैं ब्रेक में अपलोड कर दूंगा यदि नहीं है तो, ठीक है। हाँ, अभी तो पीपीटी की ज़रूरत नहीं पड़ रही ना। हाँ, अभी जिससे मैं बोलूँगा वो बताएगा। यमन,
लिस्ट में स्टोर करना है इसे, कैसे स्टोर करेंगे? साइलेंस नहीं होना, नेगेटिव थम्स अप कर दो नहीं आता तो। So -4, -3, -2, -1 उसका एड्रेस स्टोर डेटा प्ले को स्टोर करना है, ठीक है। तो लिस्ट होती है स्क्वायर ब्रैकेट में, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट में फिर क्योंकि हमें कैरेक्टर्स को स्टोर करना है तो डी ए ठीक है, डॉट 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 कर लेना, स्टोर करो इसको स्टोर लिस्ट में, एक्स में असाइन करो उसे, साथ साथ करते जाओ थोड़ा थोड़ा। जुपिटर नोटबुक चालू है कि नहीं है? किसका नहीं है? थोड़ा और अच्छा लिख देता हूँ मैं समझाने के लिए। मुझे ये वाला एलिमेंट चाहिए तो मैं कैसे निकाल लूँगा बताओ? डन, गुड। तो ये बेसिकली एक्स स्क्वायर ब्रैकेट 0 1 2 3 4 और पीछे से क्या होगा ये तनिष यदि इधर से रीड करेंगे तो -5 राइट। अब हमने ये सीख लिया कि इंडेक्स से कैसे कैसे निकालना है। अब हमें एक स्लाइस चाहिए, तो स्लाइस हमेशा क्या होता है, तीन चीज़ें होती हैं यहाँ पे, ठीक है। जनरली लोगों को ये तीसरी वाली नहीं पता होती, ठीक है। पहला होता है स्टार्ट, यहाँ लिखा भी होगा कहीं पे, हाँ। पहला होता है स्टार्ट, दूसरा होता है एंड, तीसरा होता है स्टेप साइज। स्टार्ट मान लो मैंने लिखा 1 और फिर कॉलम, फिर मैंने एंड लिखा 5, फिर मैंने स्टेप साइज लिखा 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट करो, ए 5 तक जाओ, 5 पे क्या है पी, ए से पी तक मतलब टी ए स्पेस पी तक, क्योंकि एक एक के स्टेप साइज में जाना था इसलिए मैं एक एक के स्टेप साइज में गया, ठीक है। समझ गए? यहाँ पे 2 होता तो क्या होता, ए फिर जंप करो पहले, फिर जंप करो ए पर, मतलब 2 स्टेप साइज में यहाँ पर, फिर 2 स्टेप साइज में यहाँ पर, समझे? अब मैं कुछ कुछ देता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट करना है। अभी नेगेटिव का नहीं करना है, अभी पॉजिटिव का ही करना है। अब ये सबको समझ में आ गया तो फिर मैं ये देता हूँ और आप सब बताएंगे कि कैसे कैसे करना है। सर इसमें पी थोड़ी एक्सेस होगा, लास्ट वाला तो जो इंडेक्स होता है वो तो एक्सेस उससे पहले तक ही तो होता है। हाँ गुड ऋषि, वेरी गुड वेरी गुड, वो नहीं होता इंक्लूडेड। यहाँ पे लिखा भी है मैंने शायद एक्सक्लूसिव, वेरी गुड। कई बार मैं भूल जाता हूँ पढ़ाने में अच्छा ऐसे बच्चे, तो वो इंक्लूड कर लिया था मैंने, वो नहीं होगा। तो स्टार्ट इज इंक्लूसिव, मतलब ये इंक्लूसिव होता है, और ये एक्सक्लूसिव मतलब इस तक नहीं जाना, इससे पहले तक जाना है एक का एलिमेंट। तो यहाँ पे आप देखोगे जैसे 5 to 8 1, तो PLA तक जाएगा, ये वाई नहीं प्रिंट होगा। एंड एक्सक्लूसिव मतलब वो एलिमेंट नहीं आएगा। अच्छा चलो बताओ, अब जिसे पूछूंगा वो बताएगा। 2 2 4 1 तनिष्क यस सर। क्या होगा इसका?
स्टार्ट कहाँ से करोगे? स्टार्ट तो 2 से करेंगे सर, फिर फिर 4, 4 तो एंड है, और जंप कितना करना है? 1 1, तो टी ए राइट, और ये इंक्लूडेड नहीं होता तो ये सिंपल टी ए रिटर्न करेगा यहाँ पे। आया समझ में? ओके चेतन, इसका बताओ। ए टी क्यों आएगा? 2 प्रिंट हुआ, 2 में 3 ऐड किया तो 5, स्टेप साइज 3 है ना, स्टेप साइज 3 है। पहला होता है स्टार्ट। सर बट एंड तो 4 पे हो जाएगा ना, तो 5 तक जाएगा कैसे? अच्छा ओके, स्टार्ट एंड स्टेप साइज, हाँ तो 3 तो अच्छा रन करके देखना एक बार। ये स्टार्ट एंड स्टेप साइज टी क्या टी आया? आएगा। 3 आया, क्योंकि भाई 2 के बाद जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है? पहले 2 इंडेक्स पढ़ लिया, 2 इंडेक्स के बाद क्या पढ़ेंगे? 5 पढ़ेंगे, 3 नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि स्टेप साइज 3 है ना। उसके यहाँ पे 2 पे गए, ये हमने रीड कर लिया, चलो ये हमने रीड कर लिया, टिक मार्क लगा दिया, ठीक है। ऐसे समझते हैं, सिंपल रखते हैं थोड़ा सा इसको, और मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ बेटर तरीके से, 3 कलर यूज़ करके। 2 4 स्टेप साइज 3, तो ये हो गया आपका स्टार्ट, इंक्लूसिव आई, ये आपको हो गया स्टॉप, एंड बोल लो, स्टॉप बोल लो, ठीक है। एक्सक्लूसिव ये आपका हो गया स्टेप साइज, ठीक है। तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं? 2 पे आपने टिक लगाया, ठीक है, 2 पे आपने टिक लगा दिया, ठीक है, 2 पे टिक लगा दिया। अब वो 2 में क्या ऐड करना है? 3, 5 तक पहुंच गए। क्या 5 स्टॉप के बाद नहीं है? समझ में आया सबको? अब 5 स्टॉप के बाद है, तो आंसर में क्या आएगा? जो 2 पे लिखा है सिर्फ 2, दैट इज लाइक टी, तो आंसर में क्या आया? टी। ओके, अब मैं जैसे पूछूंगा वो बताएगा। सारे एक्सपेरिमेंट कर लेंगे आज बैठ करके, ठीक है। 2 8 3, सो कार्तिक, सर टीपी क्या? टीपी टी और पी। चैट में लिखो यार, समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। E and P बोलते हैं। टी स्पेस पी, अच्छा टी हो गया 2 इंडेक्स पर, 3 ऐड किया 5 इंडेक्स पर, ठीक है। फिर 5 पे पहुंच गए, 5 में 3 ऐड किया 8 इंक्लूडेड होता नहीं है क्योंकि वो एक्सक्लूसिव है, तो हमारा खत्म हो गया, हमारा आंसर आ गया टी पी, ठीक है, गुड।
अच्छा, लेट्स मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड। 2 10 रन करके देखो। रन करके बताओ और सबसे पहले कौन बताएगा देखते हैं। हाँ 2L ये आ रहा है सर, TL आ रहा है। TPY क्या है आंसर? TPY TPY, क्योंकि हम अब 8 आया, 8 भी इंक्लूड हो गया क्योंकि ये 10 तक जाना है ना। 10 है नहीं लेकिन मतलब, लेकिन हम तो अपनी रेंज के अंदर है ना प्रिंट करने में अभी। तो TPY आ रहा है सबका? ग्रेट, मज़ा आ रहा है? ठीक है, और करें एक्सपेरिमेंट? ओके, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आगे जाके जब कोड करेंगे ना तो हमारा सॉलिड फाउंडेशन होगा ना, तो हमें बहुत इजी रहेगा। जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तरुण, रन करके बता सकते हो। देखो क्लास में आ रहे हो तो एक्टिव रहो, अब रन करके बताने में तो कुछ नहीं है ना यार। और बाकी लोग भी करें एक्सपेरिमेंट और करें। ठीक है, थोड़े बहुत बच्चे ही एक्टिव रहेंगे तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आस्था आप बताओ क्या आएगा? रन करके बताओ फटाफट। सर एम्प्टी रहेगा। सबका एम्प्टी आ रहा है? ओके, क्योंकि बाहर जाके 10 पे जाके फिर ऐड करके देख रहे हैं, वहाँ तो कुछ लिस्ट में है ही नहीं ना, लिस्ट तो खत्म हो गई 8 पर। ठीक है, और एक्सपेरिमेंट करें? ओके, क्या हमने नेगेटिव इंडेक्सिंग भी सीख ली थी लिस्ट की? लिस्ट की 4 प्रॉपर्टीज क्या थी? पहली प्रॉपर्टी सत्या। सर पहली प्रॉपर्टी की वो ऑर्डर था। ऑर्डर था, वो तुम देख और ही रहे। ऑर्डर म्यूटेबल, फिर हेट्रोजीनियस था, और उसके बाद डुप्लीकेट्स अलाउड थे। हेट्रोजीनियस चौथी। ठीक है, तो मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा था बीच बीच में, मैं थोड़ा अलग था तो इसलिए मेरा 2 क्वेश्चन ऐसे आ गए बाद में। पता नहीं क्या बोले। ठीक है ओके, सो अलग क्या बोल रहे थे? सर एक्चुअली मैं 2 एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्यों मुझे ब्लैंक आया मैं वो सोच रहा था। पहला एक्सपेरिमेंट था कि x में लिया स्टार्ट 2, स्टॉप -4 और स्टेप -1। एक वो मिनट ब्लैंक आया क्यों पता नहीं। अच्छा अच्छा, वो करवाऊंगा मैं, माइनस वाला करवा रहा हूँ अभी मैं। उसके बाद देखते हैं, फिर तुम्हारा यदि नहीं होता है कवर तो इधर देखते हैं। तो अच्छा बताओ, चलो माइनस वाला बताओ। नहीं, पहले इधर माइनस देख लेते हैं, फिर स्टेप में माइनस बाद में देखेंगे। ओके, एक्चुअली ना, अच्छा तो मतलब इंडेक्सिंग नेगेटिव भी होती है, सबको समझ में आ गया। तो ये क्या रिटर्न करेगा? -5 एम्प्टी। क्योंकि यहाँ पे एम्प्टी है, राइट? ओके, अब -2 -5, जब लिस्ट को पीछे से पढ़ के लेके आना हो, -2 -5 और फिर यहाँ पे -1 करते हैं, ये क्या करेगा? एक मैं बता देता हूँ एग्जांपल, फिर आप कर लेना। या कोई बताना चाहेगा? ऋषि? सर ALP।
पी। AL P क्यों आया? सर 4 तक जाएगा ना, -4 तक। अच्छा मैं ऊपर देख रहा था, सॉरी। हाँ सही है सही है। ALP सो -2 आया, उसमें ऐड किया -1, -3 हुआ, A प्रिंट किया, L प्रिंट किया, P प्रिंट किया, फिर -5 पे तो प्रिंट कर नहीं सकते, एक्सक्लूसिव होता है, तो ये क्रॉस हो गया। समझ गए? सर पी क्यों प्रिंट किया? माइनस ऊपर मत देखो, नीचे देखो। इंडेक्सिंग, नेगेटिव इंडेक्सिंग नीचे है। -5 तक गए तो -5 पे तो स्पेस है ना। देखो A प्रिंट किया, A प्रिंट किया, ठीक है, L प्रिंट किया, P प्रिंट किया क्योंकि -4 पे थे, फिर -5 पे ये प्रिंट नहीं किया। ऐसे समझ में आ गया सबको? ओके सर। ओके और एक्सपेरिमेंट करके देखें। हाँ आस्था बताओ, ये +1 है। -5 -2 1। So this will include L, P and space. क्यों? सर क्योंकि +1 से हम जंप कर रहे हैं और माइनस हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? -2 से। कैसे? स्टार्ट तो -5 से कर रहे हैं ना। पहले क्या लिखा है? -5 राइट। पहले स्टार्ट लिखा है, फिर स्टॉप लिखा है, फिर स्टेप लिखा है। तो हम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं? -5 से। अब बताओ। स्पेस P, स्पेस प्रिंट होगा, P प्रिंट होगा, L प्रिंट होगा और फिर A प्रिंट नहीं होगा क्योंकि वो हमारा एंडिंग इंडेक्स है। राइट राइट गुड। ओके काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स कर लिए हमने, सब लोग सीखे थोड़ा थोड़ा। अब आपका बताओ, इससे पहले कि मैं -1 अब सब लोग सीख गए किस तरीके से काम कर रहा है? ये समझ में आया? नहीं आया तो मैं रिपीट करूं? बता दो, कोई बात नहीं। नहीं आया सर एक बार रिपीट कर दो ये माइनस वाला। कुछ ज़्यादा सोचना ही नहीं है। देखो -5 से स्टार्ट करना है, -5 पे गए, खड़े हुए वहाँ पे जाकर के, ठीक है। अच्छा वहाँ पे क्या दिख रहा है? एम्प्टी स्पेस। कर दो प्रिंट, तो कर देते हैं। चलो एम्प्टी स्पेस कैसे प्रिंट करते हैं, अभी मैं ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। फिर आगे स्टेप साइज देखो क्या है, 1, ठीक है। अच्छा चलो -5 में 1 ऐड कर देते हैं, तो क्या आता है 1 ऐड करने पर? -4। -4। तो -4 पे क्या है? P है। चलो प्रिंट कर लेते हैं। पहले ही चेक करना है -4 -2 से छोटा है कि नहीं है, ठीक है। -4 विद इन द रेंज है ना। जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो -4 छोटा है -2 से, राइट। तो P आ गया। अब फिर वापस 1 ऐड कर लेते हैं, -3। -3 पे क्या खड़ा है? L, तो हम L प्रिंट कर देते हैं। अच्छा क्योंकि -3 -2 से छोटा था। अब फिर 1 ऐड करते हैं, -2। अरे यार अपन तो -2 तो एक्सक्लूसिव रेंज में आ रहा है, तो अब इसको प्रिंट नहीं कर पाएंगे। तो ये आंसर आ गया। समझ में आया? एक हार्ड मिलने वाला है अब इसके बाद। अब रुको,
क्या होगा इसका आंसर? सत्य। सर ये ब्लैंक आएगा। ओके, सबको समझ में आया? वैसे ये ऑलरेडी कर चुका था एक्सपेरिमेंट अलग से। अब सर फिर भी तो ब्लैंक आएगा ना। सही है। किसी को समझ में नहीं आया तो मैं बताऊं? -10 आउट ऑफ 10 है। -10 में फिर वही है, वही लॉजिक करके देखना है। यहाँ से स्टार्ट किए, -10 पे कुछ नहीं था, उसमें और ऐड किए -1 -11, कुछ मिल नहीं रहा, वहाँ पे जा रहे हैं, राइट? चलो काफ़ी कवर किया है। कितने बज रहे हैं? 12 बज रहे हैं। ठीक है, लेट्स टेक 10 minutes break and we'll study around till around 1:35 to compensate this 10 minutes into 5 minutes. So 5 minutes. तो अब आज का आपका होमवर्क है, जाकर के सारी चीज़ों को, लिस्ट, टपल, सेट, डिक्शनरी को कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उस सिंटेक्स को एटलीस्ट कंफर्टेबल करना, एंड जुपिटर नोटबुक को ओपन करके इनको रन करना। ठीक है? ठीक है, ओके, सी यू आफ्टर ब्रेक।